अस्सलाम वालेकुम। स्पेनिश नेशनैलिटी एग्ज़ाम सीफीएसए 2025 की क्लास नंबर 4 के साथ मैं हूं वकास अकरम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अगले 30 क्वेश्चंस सीखेंगे। इससे पहले आप 3 वीडियोस देख चुके हैं, उसमें टोटल 90 क्वेश्चंस थे। तो आज की वीडियो को मिला के हमारे टोटल 120 क्वेश्चंस हो जाएंगे। क्लास का वीडियो का आगाज़ करने से पहले सिर्फ आपको बताता चलूँ कि अगर आप वीडियोस के बजाय बुक से इन क्वेश्चंस की तैयारी करना चाहते हैं तो अमेज़न पे आप वकास अकरम अगर लिखेंगे तो आपको ये मेरी स्पेनिश उर्दू वाली बुक भी मिल जाएगी और ये सीफीएसए 2025 वाली भी। तो आइए आगाज़ करते हैं। पहला सवाल है हमारी आज की क्लास का। ¿Cuál es el número de teléfono de información de la Administración General del Estado? जो रियासत है, जो हुकूमत है, उसकी जो इंतज़ामी मामलात हैं उसको उसके बारे में इंफॉर्मेशन किस नंबर पे मिलती है या उनका टेलीफोन नंबर कौन सा है? 010, 060 या 091? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 060। अगला सवाल, España está organizada en, स्पेन डिवाइडेड है या स्पेन मुश्तमिल है किस चीज पे? cantones, comunidades autónomas या estados federales? तो स्पेन डिवाइडेड है मुख्तलिफ सूबों में जिन्हें कहते हैं comunidades autónomas। अगला सवाल, ¿cuántos partidos políticos hay en España? स्पेन में कितनी सियासी जमातें हैं? ninguno, कोई भी नहीं, uno, एक, muchos, बहुत ज्यादा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी muchos। ¿Dónde tiene lugar la investidura del presidente del gobierno? जो स्पेन का सदर होता है उसको कहाँ पे वो सदर मुंतखब होता है, किस जगह पे? en el Palacio de la Moncloa, en el Congreso de los Diputados या en el Senado? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी en el Congreso de los Diputados। अगला सवाल, ¿quién tiene el mando supremo de las Fuerzas Armadas? किसके पास सुप्रीम पावर है जो स्पेन की फौज है उसकी, या इनका मेन कमांडर कौन है? एल रेई, बादशाह, एल प्रेसिडेंटे del gobierno, स्पेन का सदर, या मिनिस्ट्रो de defensa, यहाँ का जो डिफेंस वजीर? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए एल रेई। स्पेन के बादशाह को स्पेन की फौज का मेन कमांडर या हेड माना जाता है। अगला सवाल, ¿quién es el representante del Estado en una comunidad autónoma? एक सूबे में फेडरल हुकूमत का नुमाइंदा कौन होता है? ऑप्शन ए एल प्रेसिडेंटे de la comunidad autónoma, उस सूबे का सदर। ऑप्शन बी delegado del gobierno, गवर्नर, या ऑप्शन सी एल प्रेसिडेंटे de la asamblea autonómica, जो सूबाई असम्बली है उसका प्रेसिडेंट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गवर्नर। जो गवर्नर होता है वो सूबे में जो नेशनल हुकूमत है उसका नुमाइंदा होता है। अगला सवाल, ¿cuántas provincias hay en España? स्पेन में कितने प्रोविंसियास कह लें या डिवीजन्स हैं? सबसे बड़ा होता है एक मुल्क में सूबा, तो सूबे के अंदर जो मुख्तलिफ इलाके होते हैं जिनमें डिवाइड किया जाता है एक सूबे को, उन्हें कहते हैं प्रोविंसियास। जिस तरह से कातालुनिया में है बार्सिलोना, येइदा, तारागोना, अरागोन में है सरागोसा, हुएस्का, तेरुएल। तो इनको कहते हैं प्रोविंसियास। तो सवाल ये कह रहा है कि टोटल प्रोविंसियास स्पेन में कितने हैं? सूबे तो हमें पता है वो 17 है, लेकिन प्रोविंसियास कितने हैं? 45, 50 या 55? 45, 50 या 55? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 50, 50। अगला सवाल, la enseñanza de las lenguas cooficiales es competencia de, जो कोऑफिशियल लैंग्वेज है, मतलब जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो तो कास्टेलियानो है, स्पेनिश है, और कोऑफिशियल वो हैं जो कि इसके साथ ऑफिशियल हैं, जैसा कि कातालान, एउस्केरा या गायेगो। तो ये किसके जिम्मे आता है या किसके अंडर आता है इनको पढ़ाना? del estado, de la comunidad autónoma या de la provincia? फेडरल गवर्नमेंट के अंडर, सूबे के अंडर या प्रोविंसिया के अंडर? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी de la comunidad autónoma। अगला सवाल, el poder ejecutivo corresponde,
एग्जेक्टिव पावर किसके पास होती है? ऑप्शन ए गोबियर्नो del estado, मुल्क की हुकूमत के पास। ऑप्शन बी कांग्रेसो y senado, सेनेट और पार्लियामेंट। और ऑप्शन सी jueces y magistrados, जज और मजिस्ट्रेट। तो एग्जेक्टिव पावर जो होती है वो होती है हुकूमत के पास, el gobierno del estado। अगला सवाल, ¿cuántas cámaras hay en el Parlamento español? स्पेनिश पार्लियामेंट में कितने चेंबर्स हैं, cámaras हैं? una, dos o tres? तो इसका सही जवाब है dos। दो चैम्बर्स हैं, एक होता है कांग्रेस de los diputados जहां पे एमएनएस बैठते हैं, और दूसरा सेनादो जहां पे सेनेटर्स बैठते हैं। El suministro de agua y alumbrado de las ciudades es competencia de। पानी की फराहमी और रोशनी ये किसकी जेर सरपरस्ती है या किसके अंडर आती है? ऑप्शन ए ayuntamiento, ऑप्शन बी ministerio de obras públicas और ऑप्शन सी gobierno autonómico। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ayuntamiento, बल्दिया के अंदर। अगला सवाल, en materias como nacionalidad, inmigración, emigración o extranjería solo tienen competencia। ये जो मुख्तलिफ इश्यूज हैं जैसा कि नेशनलिटी, इमिग्रेशन या जो स्पेन से बाहर जो स्पेनिश लोग जाते हैं, इमिग्राशन, तो ये किसके दायरा अख्तियार में है? मतलब इनसे डील करना किसका दायरा अख्तियार में है? एल एस्तादो, गवर्नमेंट जो फेडरल गवर्नमेंट होती है, लास कोमुनिदादेस autónomas, सूबे, या los ayuntamientos, बल्दिया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए एल एस्तादो, ये रियासत के या फेडरल गवर्नमेंट के दायरा अख्तियार में है। अगला सवाल, ¿cuántas mujeres han sido presidentas de gobierno de España? स्पेन की हुकूमत की कितनी दफा औरतें सदर रह चुकी हैं? निंगुना, una o dos। निंगुना कहते हैं एक बार भी नहीं, una एक बार और dos dos बार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए निंगुना। आज तक स्पेन की सदर कोई औरत अभी तक नहीं रही। अगला सवाल, las relaciones internacionales son competencia de। तो जो इंटरनेशनल लेवल पे मामलात हैं वो किसके दायरे अख्तियार में है? el estado, las comunidades autónomas, या ayuntamiento। तो जो भी दूसरे ममालिक के साथ राबते होते हैं, रिलेशंस होते हैं, वो फेडरल गवर्नमेंट मतलब एस्तादो के अंडर आती हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल, el ayuntamiento está formado por el alcalde y। ये जो बल्दिया होती है, ayuntamiento होती है, ये एक मेयर और उसके साथ साथ कौन होते हैं जिन पे ये मुश्तमिल होती है? ऑप्शन ए concejales, ऑप्शन बी diputados और ऑप्शन सी senadores। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए concejales, काउंसलर्स। अगला सवाल, ¿quiénes forman el gobierno de las comunidades autónomas? सूबों की हुकूमत किन पे मुश्तमिल होती है? ऑप्शन ए el presidente y los ministros, प्रेसिडेंट और वजीर। ऑप्शन बी el alcalde y los concejales, मेयर और काउंसलर। ऑप्शन सी presidentes y los consejeros, प्रेसिडेंट और मशीर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रेसिडेंट और मशीरों पे ये मुश्तमिल होती है। ¿Cuál es el órgano de gobierno en los municipios? जो गांव हैं वहां पे गवर्निंग बॉडी कौन सी होती है? el ayuntamiento, la diputación या cabildo। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए el ayuntamiento। प्रोविंसियास में क्या होती है? diputación। municipios में क्या होती है? ayuntamiento। ¿Cómo se llaman los órganos de gobierno de las provincias españolas? ये भी अभी मैंने आपको बताया, तो इसके बारे में सवाल भी आ गया है कि प्रोविंसियास में, जिनका अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, ये डिवीजन आप कह सकते हैं या जिले कह सकते हैं, तो वहां पे गवर्नमेंट का इदारा कौन सा होता है? अगर मुनिसिपियोस में ayuntamiento होती है तो यहाँ पे कौन होता है? cabildos, consejos insulares या diputaciones। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी diputaciones। ऑप्शन ए और बी ये भी ठीक जवाब हैं, लेकिन ये हैं कनारियास और बालियारेस के बारे में। वो भी पिछली क्लास में हमने इस बारे में बात की थी। कनारियास में होते हैं cabildos और बालियारेस में होते हैं consejos insulares। इस सवाल का जवाब क्या है? ऑप्शन सी diputaciones। अगला सवाल, ¿cuál es el órgano superior del poder ejecutivo? एग्जेक्टिव पावर का मेन या सबसे बड़ी अथॉरिटी कौन होती है? ऑप्शन ए el gobierno,
ऑप्शन बी las fuerzas armadas और ऑप्शन सी las cortes generales। गवर्नमेंट होती है, सिक्योरिटी फोर्सेस होते हैं मतलब फौज होती है, या कोर्टेस generales जो पार्लियामेंट होती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए el gobierno। अगला सवाल, el idioma español también se llama। स्पेनिश लैंग्वेज का एक और नाम है, कौन सा? अरागोनेस, कास्टेयानो या लियोनेस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कास्टेयानो। अगला सवाल, ¿a quiénes se elige en las elecciones al Parlamento Europeo? यूरोपियन पार्लियामेंट का जो इलेक्शंस होते हैं वहां पे किन को इलेक्ट किया जाता है? ऑप्शन ए a los ministros europeos, यूरोपियन वजीरों को। ऑप्शन बी a los consejeros delegados, जो गवर्नर्स होते हैं, मशावरती गवर्नर्स। ऑप्शन सी a los eurodiputados। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जो यूरोपियन पार्लियामेंट के इलेक्शंस होते हैं वहां पे eurodiputados, यूरोपियन एमएनएस को इलेक्ट किया जाता है। अगला सवाल, los españoles pueden votar a partir de los, जो स्पेनिश हजरात हैं वो वोट कर सकते हैं, वोट कास्ट कर सकते हैं किस उम्र से? 16 साल से, 18 साल से या 21 साल से? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 18 साल से। अगला सवाल, algunos ciudadanos extranjeros pueden votar en las elecciones। कुछ गैर मुल्की अफराद इलेक्शंस में हिस्सा ले सकते हैं, वोट कर सकते हैं। कौन से इलेक्शंस होते हैं वो? मुनिसिपालेस, ये बिल्दिया के मतलब ayuntamiento के। ऑप्शन बी autonómicas, सूबाई। और ऑप्शन सी generales, जो जनरल इलेक्शंस होते हैं मुल्क के। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए municipales। अगला सवाल, ¿quién controla la gestión financiera del Estado? गवर्नमेंट की जो फाइनेंशियल इंतजामात हैं उनको, या गवर्नमेंट कहाँ पे अखराजात करती है या इसको कंट्रोल, जितने भी अखराजात हैं गवर्नमेंट के, इनको कंट्रोल कौन करता है? ऑप्शन ए बैंको de España, स्पेन का बैंक। ऑप्शन बी अजेंसिया ट्रिब्यूटारिया, ये टैक्स वाली एजेंसी। या ऑप्शन सी ट्रिब्यूनल de cuentas, ये अकाउंट्स की जो अदालत है या एहतसाबी अदालत आप इसको कह सकते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ट्रिब्यूनल de cuentas। अगला सवाल, ¿a quiénes se eligen las elecciones generales? ये जो जनरल इलेक्शंस होते हैं इनमें किन को इलेक्ट किया जाता है? ऑप्शन ए a los senadores y diputados, senators और MNS। ऑप्शन बी a los eurodiputados, यूरोपियन MNS। और ऑप्शन सी a los concejales, councilors। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए a los senadores y diputados। अगला सवाल, ¿cuántos miembros tiene el Congreso de los Diputados? ये जो स्पेनिश पार्लियामेंट है उसमें टोटल कितने MNS होते हैं? 300, 350 या 400? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 350। अगला सवाल, los municipios y provincias forman parte de la administración। ये जो मुनिसिपियोस और प्रोविंसियास होते हैं ये कौन से इंतजामी ढांचे के अंडर आते हैं या किस में आते हैं? ये ऑटोनोमिका, लोकल या सेंट्रल? ऑटोनोमिका होता है सूबाई, लोकल होता है लोकल लेवल पे, और सेंट्रल होता है मुल्की लेवल पे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लोकल। मुनिसिपियोस और प्रोविंसियास जो एडमिनिस्ट्रेशन लोकल के अंडर आते हैं। La comunidad autónoma más poblada de España es, स्पेन का सबसे ज्यादा आबादी वाला सूबा है अंदालुसिया, कतालुनिया या कास्टिया y लेओन? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अंदालुसिया। सबसे ज्यादा आबादी वाला सूबा है अंदालुसिया। अगला सवाल, ¿cómo se llama la organización que defiende los intereses de los trabajadores? एक ऐसा इदारा, एक ऐसी एसोसिएशन जो कि वर्कर्स के राइट्स को डिफेंड करती है या उनके लिए लड़ती है, वो कौन सी है? एसोसिएशन, पार्टिदो या सिंडिकातो? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सिंडिकातो। और हमारा आज का आखिरी सवाल, ¿cuál de las siguientes personalidades ha sido presidente del gobierno de España? इन तीनों में से कौन सा बंदा, कौन सी शख्सियत
स्पेन का सदारत कर चुकी है, या स्पेन का सदर रह चुका है? होसे मारिया अजनार, मानुएल फ्रागा या डोलोरेस इबार्रूरी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, होसे मारिया अजनार। और इसके साथ हमारी आज की क्लास नंबर 4 का होता है इख्तिताम। उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।